नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोयसंसारणं। विज्ञान और धर्मशास्त्रों के आधार पर और कुछ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से ब्रह्मचर्य की चर्चा को क्रमशः अपन आगे बढ़ा रहे हैं। इस ब्रह्मचर्य में प्राथमिक अवस्था में एक तो लगन और पुरुषार्थ हर काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। कुछ ऐसे योगाभ्यास भी हैं जो ब्रह्मचर्य में सहकारी बनते हैं, सहायक होते हैं। सिद्धासन है, वज्रासन है, पद्मासन है, गुप्तासन है, ब्रह्मचर्यासन है, पादांगुष्ठासन है। इस तरह के कुछ आसन हैं। वातयानासन भी एक आसन है जो ब्रह्मचर्य में बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनमें कुछ उन अवयवों पर दबाव अथवा कुछ ऐसे बिंदुओं पर प्रभाव पड़ता है जो निद्रा में भी अपने नियंत्रण को नष्ट नहीं होने देता और एक प्रकार से अपनी वह ऊर्जा सुरक्षित रहती है। यदि मन अशांत हो, विचलित हो और किसी दृश्य को, किसी चित्र को या किसी वीडियो को देखकर, मूवी को देखकर या कुछ ऐसी बातों को सुनकर अंदर में भाव बिगड़ रहे हों, विकार उत्पन्न हो रहा हो, तो उसका शमन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी हरकत कर बैठो। उसके लिए दूसरे भी उपाय हैं। तिब्बत में एक आश्रम की चर्चा आती है जिसमें लोग, लामा लोग प्रातःकाल उठ करके नियम से कुछ व्यायाम, योग आदि करते थे और दिन भर कड़ी मेहनत करते थे। भोजन का भी उनका एक विशेष नियम था
कि जो आज भोजन लेंगे वो कल नहीं लेंगे, और ऐसा एक निर्धारित क्रम उनका चलता था। जिस दिन प्रोटीन्स लेंगे उस दिन कार्बोहाइड्रेट्स से बचेंगे। मतलब ये हुआ कि जिस दिन दाल लेंगे उस दिन भात और रोटी टालेंगे, और जिन भात और रोटी जिस दिन लेंगे उस दिन दाल वाली वस्तुओं से बचेंगे। तो ऐसा एक निश्चित क्रम रख करके वो भोजन करते थे, और कुछ ऐसे योगाभ्यास और कुछ आसन व्यायाम करते थे। तो द आई ऑफ रेवलेशन नाम की कोई बुक है, राइटर का नाम पीटर केल्डर है। उसने लिखा है कि एक बार कोई लगभग 70 साल की उम्र होने जा रही थी किसी की, और वो सेना से सेवानिवृत्त कोई कर्नल रहे होंगे। वो किसी ऐसे ही आश्रम की खोज में निकल पड़े और धोखे धड़ाके उस स्थान पर पहुंच गए। तो वहां पर उनको उसी क्रम का पालन करना पड़ा, और आश्चर्य इस बात का था कि वो जो लाठी लेकर के चलते थे, एक लकड़ी के सहारे चलते थे, वो लकड़ी कुछ दिनों के अभ्यास के बाद छूट गई, और फिर उन्होंने वहां विराम नहीं लिया। कई हफ्तों के बाद उनको पहले वहां के लोग चिढ़ाते थे, उनकी वृद्धावस्था और उनकी अवस्था को देख करके बोलते थे ये पुराने ज़माने के लोग चले आ रहे हैं। पर कुछ दिनों के बाद वो स्थिति नहीं रही, और जैसा उस पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार जब हफ्तों बाद उनको पहली बार एक आईने के सामने खड़ा किया गया, तो पहले तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, सामने कौन खड़ा है। कहने का मतलब ये है कि उनको ये लगा ही नहीं कि ये आईना है, पर जब उन्होंने अपनी हलचली देखी तो बिल्कुल सामने वैसी हलचली हो रही थी प्रतिबिंब में, तब उनको लगा कि ये तो आईना है। फिर उनको ऐसा लगा कि इतना बदलाव आ गया शरीर में। तब वो समझ गए कि यहां जो साधना कराई जाती है उससे कुछ 7 ऊर्जा केंद्र प्रभावित होते हैं। वो 7 नहीं जो आप लोग सब जानते हैं, उनमें से कुछ तो वही है लेकिन बाकी अलग हैं। और एक एक ऊर्जा केंद्र, जिसको अंग्रेजी भाषा में एनर्जी सेंटर बोलते हैं, जिसको संस्कृत भाषा में चक्र बोलते हैं, कुंडलिनी योग में षट चक्र भेदन की प्रक्रिया का वर्णन आता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। इन चक्रों से कुछ अलग और कुछ वही, ऐसे मिलाकर कुल 7 चक्रों जिनकी आकृतियां अपनी मुट्ठी के बराबर होती हैं, और जो यदि अलाइंड होते हैं, मतलब एक सीध में होते हैं और सही ढंग से स्पंदन करते हैं उस जानकारी के मुताबिक, तो मनुष्य स्वस्थ होता है तन से और मन से। उसके विचार संतुलित होते हैं
और उसका जीवन भी संतुलित होता है, ऊर्जा संतुलित है, वो स्वस्थ भी रहता है। पर ये जो दूसरे प्रकार के चक्रों का एक क्रम है, उस क्रम में कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती थी वहां प्रातःकाल। उन क्रियाओं में उन चक्रों का जो वेग है उसको संतुलित किया जाता था। मान्यता ये है कि जब अपने चक्रों का वेग घटता है, ये ऊर्जा की भंवर है, घूम रही है तेजी से, लेकिन धीमे धीमे उसकी गति कम होती है और उस समय ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है चक्रों का वेग घटता है और वेग घटने पर पुरानी स्फूर्ति भी क्षीण होती है और मनुष्य क्रमशः वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, बुढ़ापा आ जाता है। और यदि उन चक्रों के वेग को वापस संतुलित कर लिया जाए तो फिर क्रोनोलॉजिकल एज यानी बर्थ डेट से जो अपनी एज गिनी जा रही है, उम्र गिनी जा रही है जन्म तारीख से, वो भले बढ़ती चली जाए, लेकिन शरीर की जो बायोलॉजिकल एज है वो बढ़ने के बजाय घट भी सकती है। जैसा उस कर्नल के साथ हुआ कि कुछ हफ्तों में जब उसने आईना देखा तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि आईना है। लकड़ी टेक करके चलता था तो वो तो छूट ही गई, लेकिन जब उसको देखा तो फिर वो तो अचंभित रह गया कि ये कौन है। फिर समझ में आया कि ये तो मैं ही हूँ और यहाँ के अभ्यास से मैं बदल गया। फिर उन लोगों ने समझाया, लामाओं ने, कि आपके जो चक्र थे मंद गति में थे, अब गति बढ़ गई तो आप स्वस्थ हो गए, वापस अपनी स्फूर्ति में आ गए हैं। ये शरीर ऊर्जा से संचालित होता है। और फिर इसके बाद जो अभ्यास उसने सीखे थे वो तो सीखे ही थे, उससे इतना बड़ा अचंभा उसको हुआ, परिवर्तन आया। पर उसके बाद 2 अभ्यास और सीखने मिले उसको। तिब्बत के उस हिमालय वाले भाग में जो आश्रम है, वहाँ एक ओंकार नाद का अभ्यास उसने सीखा। और ओंकार नाद का जो अभ्यास था वो तो अंतिम था, और जो पहले से अभ्यास सभी लोग करते थे वो अलग थे। बीच का एक अभ्यास और था, और वो अभ्यास खास तौर पर ब्रह्मचर्य के लिए था। उसमें उन्होंने लिखा है कि उस अभ्यास को अगर कोई मनुष्य 3 बार मात्र कर ले, 3 बार बहे कुंभक करते हुए वो उस अभ्यास को कर ले, तो कैसी भी उत्तेजना, कैसी भी विकृति उसके भीतर ठहर नहीं सकती। वो न तो शरीर में विकृति रहेगी न मन में, वो विकृति से मुक्त रहेगा। खड़े होकर के वो अभ्यास किया जाता है, पूरी सांस बाहर छोड़ करके। लेकिन उससे पहले उसने ये कहा कि इस साधना में प्रवेश पाने वाले को 2 नियम अपेक्षित है। एक तो शाकाहारी रहे और दूसरा है ब्रह्मचारी रहे। जिस पर अभी गृहस्थ की जिम्मेदारियां अथवा जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं वो शुरू के अभ्यास करते रहे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो अभ्यास है ये उनके लिए है जो और आगे बढ़ना चाहते हैं। और उस अभ्यास के बाद जो परिवर्तन आता है शरीर में, जो पहले आया था वो तो बूढ़े से थोड़ा सा रिवर्स हुआ था, पीछे लौटा था। यानी अब उम्र ढलती हुई नहीं लग रही थी, पर इस दूसरे
हायर लेवल के अभ्यास के बाद, उच्च श्रेणी के अभ्यास के बाद स्थिति ऐसी बन जाती है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो संभवतः किशोर अवस्था में है। उसके शरीर में ऐसा रिजुवेनेशन होता है, ऐसा नवीनीकरण होता है ब्रह्मचर्य और शाकाहार के प्रभाव से कि वो बिल्कुल तरोताजा बन जाता है। जब इन सब बातों का प्रयोग करके देखा गया, चीन की एक माता थी जिसका नाम लियू जिया था। वो लियू जिया इस अभ्यास के कारण, उसके फोटोग्राफ्स आए थे लगभग 2005 के बाद के समय के कुछ फोटोज आए थे। उस फोटो को देखकर लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल बकवास है, ये कभी सच नहीं हो सकता। उसमें लिखा था कि इनकी उम्र 97 वर्ष है और चित्र को देखकर कल्पना भी नहीं की जा सकती कि 97 वर्ष की उम्र है। ये शाकाहार और ब्रह्मचर्य का कमाल था। और उसमें 5 योग तो वो करती थी, 5 व्यायाम जिसको कह सकते हो, पर करने का जो तरीका है वो बड़ा जानने योग्य तरीका है, सीखने योग्य तरीका है। सामान्यतः विधियां पढ़ करके या फिर किसी को देख करके अपन नकल कर लेते हैं, पर उसके साथ में कुछ योगाभ्यास में रहस्य होते हैं। ये प्रक्रिया जो है एक अहिंसक प्रक्रिया है। जैसे बाकी एक्सरसाइजेस हैं, उन एक्सरसाइजेस में जर्क्स हो सकते हैं, झटके वाले एक्सरसाइजेस हो सकती है, लेकिन योगाभ्यास में झटके वर्जित है। ये अहिंसक प्रक्रिया है। बिल्कुल एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में जाना, एक शारीरिक मुद्रा को बदलकर दूसरी मुद्रा में जाना है तो धीमे से उस मुद्रा में जाएंगे, झटके से नहीं जाएंगे। तो अभी हमने उन क्रियाओं के बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन ऐसी जानकारी हम आपके सामने रख रहे थे कि आज इस वर्तमान युग में ऐसे भी कुछ अभ्यास उपलब्ध हैं जो न जाने कितनी शताब्दियों से वहां पर चले आ रहे हैं और असरदार अभ्यास है। इसका असर जो करते हैं उन सबको महसूस होता है। बस ये इसकी शर्त है कि आप 10 हफ्ते अभ्यास कर लो, भोजन का जो क्रम उन्होंने रखा है उसको अपनाओ और फिर आप देखो क्या परिवर्तन आता है। तो ऊर्जाओं का ऊर्ध्वारोहण ब्रह्मचर्य का सार है। और वो ऊर्जा जब ऊर्ध्वमुखी होती है तब पूर्व प्रयोगात, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में मोक्षाधिकार के अंदर सिद्धात्मा ऊपर क्यों जाती है उसका समाधान देते हुए कहा, पूर्व प्रयोगात, पूर्व का जो प्रयोग था, प्रकृष्ट योग था, अभ्यास था, उसके प्रभाव से जाती है। तो इस तरह ये कुछ और जानकारियां थी ब्रह्मचर्य के विषय में। ये चर्चा और आगे जारी रहेगी। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।